वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बोला एक रिएक्शन के लिए हमें लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, उसी का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको हमने डिराइव किया फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से, जो दो साइंटिस्ट ने दिया था। एक का नाम था गुनरबर्ग, दूसरे का नाम था वागे। वो दोनों साइंटिस्ट नॉर्वे की थे। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये बोला अगर हमारे पास ये रिएक्शन है N1 टाइम्स A, N2 टाइम्स B, it gives N3 टाइम्स C, N4 टाइम्स D। हमेशा याद रखना, जो ये स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है थर्मोडायनेमिक्स में, स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स मोल्स। ठीक है, मैंने आपको ये बोला इसके लिए लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। हमने वो डिराइव किया फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि किसके बराबर आया था। अगर आपको याद है, इट वाज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो किसके इक्वल था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C, इसका कोएफिशिएंट क्या था? N3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, इसका कोएफिशिएंट N4 डिवाइड हुआ कंसंट्रेशन ऑफ A, उसका कोएफिशिएंट N1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर N2। ये हमारे पास आया एक्सप्रेशन ऊपर वाली रिएक्शन के लिए। इसी का नाम था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये था एक्सप्रेशन। देख बेटा इसमें क्या है, फिर मैंने आपको डिफाइन किया। ये मैंने ये कहा, इसको मैंने डिनोट किया था ई क्यू से, के ई क्यू, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? मैंने इसको डिफाइन किया, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to their stoichiometric coefficients divided by product of molar concentration of reactants raised to their coefficients। इसी का नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर से मैं बताता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। सर, इट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C and D are products raised to their stoichiometric coefficients divided by product of molar concentration of reactants A and B are reactants raised to their stoichiometric coefficients। इसी का नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख बेटा, इसको फिर हमने ऐसे भी डिफाइन किया, ये होता है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, this expression is valid at equilibrium only। ये कहां पर वैलिड होता है? इक्विलिब्रियम पे। उसका मतलब ये हुआ, जो यहां पर रिप्रेजेंट करता है ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये क्या होता है? इट इज concentration of reactants and products at equilibrium। इसका मतलब यह है, this is concentration of products and reactants at equilibrium। ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होती है। ये कौन सी कंसंट्रेशन होती है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। याद रखना, इस एक्सप्रेशन में जो ये कंसंट्रेशन ऑफ C है, कंसंट्रेशन ऑफ D है, कंसंट्रेशन ऑफ A है, कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होती है। पॉइंट याद रखना। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ उस वक्त जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, उसका नाम है इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसंट्रेशन। ठीक है, वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, उस मिक्सचर का नाम है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसंट्रेशन।
थर्ड पॉइंट आप ये लिखो, इट गिव्स रिलेशनशिप between concentration of products, P stands for products, and reactants at equilibrium. याद रखना, ये एक्सप्रेशन हमें देता है रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम. नोट करो, मतलब यह रिएक्शन मज यम कंसंट्रेशन टर्म्स यह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टर्म्स. फर्स्ट पॉइंट याद थवन, इक्विलिब्रियम विज यस कंसंट्रेशन आसान रिएक्टेंट अंदर प्रोडक्टन अत वन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसंट्रेशन. क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन वैलिड ओनली एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम. पॉइंट नंबर फोर्थ ये लिखो. थर्ड पॉइंट यही था, पहला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट वाज दिस वन, दिस इज थर्ड. फोर्थ पॉइंट देखो, इन दो साइंटिस्टों ने देखा, इन्होंने देखा जो ये रेशो है एट इक्विलिब्रियम इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. रेशो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर. जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया ये रेशो एट ए गिवन टेम्परेचर, उनको ये मिला हमेशा कांस्टेंट. लिखो, दिस रेशो ऑफ concentration of products and reactants was found to be constant at a given टेम्परेचर. याद रखना, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर. ये रेशो फिक्स था, इट वाज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर. नोट करो, ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से. याद रखना, ये होता है रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर कोएफिशिएंट्स. उसको डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर कोएफिशिएंट्स. जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं. सेकंड पॉइंट, इट गिव्स, ये जो एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये देता है रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, और जो ये रेशो मिला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो ये रेशो मिला साइंटिस्टों को फॉर ए गिवन रिएक्शन, इसका वैल्यू था कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. मतलब ये रेशो किसके बराबर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है. नोट करो. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एनी रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, आपका आंसर होना चाहिए सर इट इज सिंपली टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन. वो किसके बराबर होता है? वो मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर कोएफिशिएंट्स. इतना याद रखना. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपली मीन टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन. ठीक है, कल मैंने आपको क्लियर किया अगर ये रिएक्शन होमोजेनस है, सारे एक ही फेज में है, तब जाके आप इसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसी रिएक्शन होगी. लेकिन अगर ये हेटेरोजेनस है, इसमें एक गैस है बाकी लिक्विड है और सॉलिड, उस वक्त सॉलिड और लिक्विड की एक्टिविटी किसके बराबर? 1 के बराबर. वो इस वाले एक्सप्रेशन में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में वो नहीं आएंगे, उनके बदले वहां पर आएगा 1. वो हम आगे आपको सिखाएंगे. वो मैंने कल आपको बोला एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन इक्वल टू यूनिटी इफ इन इक्विलिब्रियम गैस इज आल्सो प्रेजेंट. उस पर हमने एक क्वेश्चन कॉल किया
इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। उस वक्त इसका एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो जाएगा, ये बनेगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी जगह पे आएगा वहां पर 1, ठीक है। यहां पर नोट करो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप्स। यम पॉइंट्स थम दिमागस मज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कतनस वैलिड, यस कंसंट्रेशन आसन ओरिजिनल कंसंट्रेशन किन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वो मैंने बोला। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कत दिवन रिलेशनशिप, वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। इक्विलिब्रियम वीज यस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स बे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स अत मिक्सचरस वन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स present at equilibrium stage is known as equilibrium mixture। ये पॉइंट भी लिख के रखो। The concentration of reactant and product at equilibrium stage is known as equilibrium mixture concentration, is known as equilibrium mixture concentrations। क्लियर? यही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कत मज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में हम यही डालते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। ये भी नोट करो। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसंट्रेशन। अगर मोर देन 1 देन कंसंट्रेशन, नोट करो। क्लियर बेटा? फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ के, टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। K is constant, E stands for equilibrium, it is equilibrium constant। इसके टाइप्स मैंने आपको बोले। पहला it is Ka in terms of active mass or activity, A stands for activity। Kc it is in terms of concentration, Kp in terms of partial pressure, Kx लिखो या chi, Kx it is mole fraction, Km it is in terms of मोलस। मैंने आपको कल 4 एक्सप्लेन किए, Kc, Kp, Kx and Kchi। It is in terms of concentration, it is in terms of partial pressure Pp, it is in terms of mole fraction, it is in terms of moles। और जो ये A है Ka, it is in terms of activity। एक्टिविटी और एक्टिव मास एक ही टर्म है, याद रखना। एक्टिविटी बेसिकली होता है क्या, एक्टिव मास ही होता है, लेकिन एक्टिविटी इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एक्टिव मास इज इट हैज यूनिट्स। ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, याद बस लिखा 2 मोल पर लीटर, एम मतलब वो इट इज एक्टिव मास। अगर मैं लिखूं एच बराबर 2 मोल पर लीटर, क्योंकि मैं अगर यूनिट डिफाइनर, इट इज एक्टिव मास। अगर मैं लिखूंगा ए इक्वल टू 2, तब जाके ये एक्टिविटी कहलाता है, क्योंकि यहां पर कोई यूनिट नहीं है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, जो मैग्नीट्यूड एक्टिविटी का है वही मैग्नीट्यूड एक्टिव मास का। मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस ये है एक्टिविटी स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन होता है, ये यूनिटलेस होता है, लेकिन एक्टिव मास हैज यूनिट। वो हमने कल आपको बोला, इट हैज यूनिट ऑफ मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर में या एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर बेटा? एक्टिविटी इज बेसिकली एक्टिव मास, याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 है, इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप डिराइव किया, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT ऊपर डेल्टा Ng, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसोस। ये होता है गैसोस मोल्स,
डिफरेंस होता है किसके दरमियान, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, कल हमने एक्सप्लेन किया। फिर यहां पर मैंने आपको बोला कब जाके केपी ग्रेटर देन केसी होगा, वो हमने एक्सप्लेन किया, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन, 12 केल्विन से ज्यादा जब टेम्परेचर होगा तब जाके ये टर्म पॉजिटिव आता है। इफ डेल एन जी इज ग्रेटर देन 0 देन केपी ग्रेटर देन केसी, इफ डेल एन जी इक्वल टू 0 केपी इक्वल टू केसी, इफ डेल एन जी लेस देन 0 देन केपी लेस देन केसी। फिर मैंने सेकंड केस बनाया, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 12 केल्विन, उस वक्त रिवर्स होता था, डेल एन जी ग्रेटर देन 0 का मतलब है केसी ग्रेटर देन केपी, डेल एन जी इक्वल टू 0 केपी इक्वल टू केसी, उस वक्त कोई चेंज नहीं। लेकिन डेल एन जी लेस देन 0 का मतलब केपी ग्रेटर देन केसी, सो रिवर्स गसन, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने निकाला रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के एक्स, या के काई भी कह सकते हो, इट इज के एक्स। यहां पर आता है पी, टी स्टैंड्स फॉर टोटल, इट इज टोटल प्रेशर, ऊपर डेल एन जी। यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, केपी केसी एंड केपी डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, ये प्रेशर के साथ चेंज नहीं होते हैं। लेकिन के एक्स प्रेशर के साथ चेंज होता था, किस रिलेशन के लिए, जिसके लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। उन रिएक्शनों के लिए के एक्स चेंजेस विथ प्रेशर जिनके लिए डेल एन जी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता था। मैं वन रात ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, विद इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर केपी डज नॉट चेंज। वो अगर यह गो चेंज तब जाके अगर प्रेशर से इंक्रीज करो दी डिक्रीज, ताकि राइट साइड बराबर का लेफ्ट साइड, अगर जब प्रेशर करो डिक्रीज के एक्स विल इंक्रीज, याद रखना, ताकि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज विद चेंज इन प्रेशर के पी और के सी डज नॉट चेंज। ये दोनों चेंज होते हैं सिर्फ टेम्परेचर के साथ और किसी के साथ भी नहीं। ये हमने कल डिस्कस किया। क्लियर बेटा, बहुत अच्छा क्लियर। आज का टॉपिक डालो, ये क्लियर होना चाहिए। टॉपिक का नाम डालो, टॉपिक का नाम डालो होमोजेनस इक्विलिब्रियम, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। कल हमने पढ़ा फिजिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, वो हमने कल आपको सिखाया। आज हम पढ़ेंगे होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है। लिखो, दैट इक्विलिब्रियम इन विच ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, दैट इक्विलिब्रियम इन विच ओनली वन फेज इज प्रेजेंट। ब्रैकेट में लिखना है, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव सेम फेज, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव सेम फेज। ब्रैकेट को बंद करो, इज नोन एज होमोजीनस इक्विलिब्रियम, इज नोन एज होमोजीनस इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, इज नोन एज होमोजीनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट एग्जाम्पल, N2 3 times H2 2 times अमोनिया, ये भी गैसवस है, H2 भी गैसवस है, N2 भी गैसवस है। इस रिएक्शन को हमें करना है क्लोज कंटेनर में, वो मैंने कल आपको बोला। जैसे ही किसी रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा गैसवस स्पीसीज हो, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा ओनली इन क्लोज कंटेनर। इनमें रिएक्टेंट्स गैसोस फेज में है, प्रोडक्ट्स भी गैसोस फेज में है। इसका मतलब है ये है होमोजेनस। होमो स्टैंड्स फॉर सेम, जीनस स्टैंड्स फॉर फेज। होमो मीनस सिमिलर, जीनस मीनस फेज, जहां पर फेज सेम है। सेकंड एग्जांपल लिखो, Fe+3, ये एक्वस है, SCN नेगेटिव, ये भी एक्वस है। यहां पर मिलेगा हमें
FSCN एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, +2 आएगा यहां पर। ठीक है बेटा, ये भी एक्वस है। एक्वस 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 तीनों एक फेज में है। इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ होमोजीनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे ही लिखो एक और, H2 + I2 ट्वाइस HI। ये भी गैसवस फेज है, ये भी गैसवस और हाइड्रोजन भी गैसवस, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में है। ये भी होगा एग्जांपल ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम। फोर्थ लिखो, हमारे पास एस्टर है, इट इज कॉल्ड इथाइल एस्टेट। इथाइल एस्टेट ये एक्वस होता है, इसको हम पानी में डालेंगे। वाटर इज ए लिक्विड, लिक्विड वनतस या वनतस एक्वस। एक्वस मतलब क्या हो, इनफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक्सप्लेन किया। बोलो बेटा, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ऑर्गेनिक में सिखाऊंगा मैकेनिज्म क्या होगा इसका। ये बनाए थे एस्टिक एसिड, यहां मिलेगा एस्टिक एसिड एंड इथेनॉल। ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, सभी एक ही फेज में है। दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम। यहां पर याद रखना, इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन ओपन कंटेनर। ठीक है, लेकिन गैसवस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आपको एस्टेब्लिश करना है इन क्लोज्ड कंटेनर। ये एक्वस फेज, यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा ओपन कंटेनर में। ऊपर वाली क्या है, गैसवस, इसमें इक्विलिब्रियम आएगा अंडर क्लोज्ड कंडीशन। नोट करो, क्लियर हुआ बेटा। ये सेकंड लिखो, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। सेकंड इज हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। सेकंड इज हेटेरोजेनस, इट इज हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेटेरो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, होमो स्टैंड्स फॉर सिमिलर, हेटेरो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, जीनस स्टैंड्स फॉर फेज। ये वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पर एक से ज्यादा फेजेस मौजूद हो। पहले लिखो डेफिनेशन, दैट इक्विलिब्रियम इन विच मोर देन one phase is present, that equilibrium in which more than one phase is present is known as heterogeneous equilibrium, is known as heterogeneous equilibrium। एग्जाम्पल लिखो, पहला हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, इसको हम हीट करेंगे, डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज गैस। इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा अंडर क्लोज्ड कंडीशन, क्योंकि यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल है। अब देख, यहां पर सॉलिड भी है और गैस भी है, पूरा देखना होता है। मोर देन वन फेज है, इसलिए हेटेरोजेनस। समझ आवा, खुद ज्यादा फेज मौजूद। सेकंड देखो, CaOH होल ट्वाइस, ये सॉलिड होता है, इसको डालो किसमें, पानी में। पानी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्वस से। वेरी गुड, क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म Ca+2, ये एक्वस है, यहां पर मिलेगा हमें 2 टाइम्स OH नेगेटिव। आयन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय वाटर, एक्वेट होता है, ये भी हेटेरोजेनस है। सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, लिक्विड फेज, लिक्विड, मोर देन वन फेज इट इज हेटेरोजेनस। नोट करो। थर्ड लिखो, सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड है, इसको ऐड करो नाइट्रिक एसिड, ये लिक्विड होता है, क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और वाटर निकलेगा। वाटर इज लिक्विड, सिल्वर नाइट्रेट इज लिक्विड। अब दे बैलेंस कर, 2 टाइम्स, इट इज 2 टाइम्स। क्लियर,
हो गया बैलेंस, ठीक है। इसमें भी एक से ज्यादा फेज है, इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? इट इज अगेन हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। यम हावे त्रे एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। अब हम डालेंगे एक एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। आपको पता है अगर ये वाटर है हमारे पास, ये लिक्विड वाटर है, बताओ किस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में? एट इट इज बॉइलिंग पॉइंट। इस वाली रिएक्शन में भी हमारे पास दो फेज है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। 4 एग्जांपल नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, बुक पे दिया है, ठीक है बेटा। एक और लिखो, चलो 5 याद रखेंगे। दीज आर 4 एग्जांपल्स, 5th इज दिस वन। हमारे पास निकल होता है, इम्प्योर निकल, ये सॉलिड होता है। अगले साल पढ़ोगे, जब हम इसमें पास करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स, ये गैस होता है, तो निकल कन्वर्ट होता है किस में? निकल टेट्राकार्बोनाइल में, NiCO4। इस प्रोसेस का नाम है मॉन्डस प्रोसेस। क्या प्रोसेस होती है? इट इज मॉन्डस प्रोसेस। मॉन्डस प्रोसेस ये किसके लिए काम आता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, निकल को साफ करने के लिए, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, ठीक है। वो हम अगले साल डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पर याद रखो, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये गैस फॉर्म में है। एक से ज्यादा फेज है, इसलिए ये भी एग्जांपल है किसका? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का। नोट करो। क्लियर बेटा? होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम आपको क्लियर होना चाहिए, आसान है, एग्जांपल याद रखना, ठीक है। टॉपिक का नाम डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंट्रेंस में आता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, the value of k, the value of k, it is k equilibrium, does not depend on 4 पॉइंट्स याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, ए पार्ट लिखो यहां पर, it does not depend on initial concentration of reactants। इनिशियल आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में वहां पर आता था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन वो कंसंट्रेशन कौन थी? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, दे वर नॉट ओरिजिनल और इनिशियल कंसंट्रेशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर उसने यहां पर लिखा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यस, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन चेंज नहीं होगा उसके साथ ही, लेकिन डिपेंड करेगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखो, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। कैटलिस्ट हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, इट इज रिएक्टेंट, इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। चलो मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे पास हुआ, जैसे मैंने कैटलिस्ट ऐड किया इसी रिएक्शन में, आर को कन्वर्ट करना है किसमें? पी में। वो क्या काम करेगा? वो इसको ऐसे ले आएगा। वो पहले वाली रिएक्शन के लिए बताओ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कितना था? बहुत ज्यादा, पहाड़ों बोर्ड। सेकंड रिएक्शन खतर क्या एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ये तो कम है, इसने डिक्रीज किया बैरियर को, अब रिएक्शन जल्दी होगा। अब देख, अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये के एफ है, कैटलिस्ट के एफ को इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ ये के बी को भी इंक्रीज करेगा, ये करिए इंक्रीज। गो यंग स्पीड सान आर गैस कन्वर्ट इनटू पी, उसी स्पीड के साथ पी विल कन्वर्ट इनटू आर, क्योंकि इसने
एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम किया। दिस रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला तब जाके रेट स्लो होगी, बिकॉज रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना है इस बैरियर को, ये मुश्किल है। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है, जैसे मैंने कैटलिस्ट ऐड किया एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हुआ, इसने रिएक्शन को दिया अल्टरनेट पाथ, एम्स अलग वत, सिंपल वत बहावे आर कपर वातो पीएस नश एम तोर अपर या पी वापस आरस को एम कोर KF इंक्रीज, एम कोर KB इंक्रीज। कल मैंने आपको बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा K किसके बराबर होता है, इट इज रेशियो ऑफ KF डिवाइडेड बाई KB। इन दो का रेशियो फिर रहेगा कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। ये है सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट याद रखना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर, ऐसे लिखो नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स, नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन एज लॉन्ग stoichiometry is unchanged, as long stoichiometry is not changed, stoichiometry of reaction is not changed। याद रखो, it does not depend on nature and number of steps in a reaction। एक रिएक्शन में कितने स्टेप्स है उस पर डिपेंड नहीं करता है, neither depends on nature of reaction, ठीक है। as long as stoichiometry of reaction is not changed, आपको स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज नहीं करना है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप याद रखो नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स एज लॉन्ग एज स्टेशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज नॉट चेंज्ड। नोट करो, 3 हुए, चौथा भी है। क्लियर बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डी। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, ए R कन्वर्ट इनटू P, P कन्वर्ट्स इनटू A। आपने इक्विलिब्रियम को अटेन किया फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से लेफ्ट की डायरेक्शन में, या लेफ्ट से राइट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन बाय विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। देखो फोर्थ, डायरेक्शन बाय विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ये डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्शन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, अब हम करेंगे डिस्कस सेकंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी में याद रखना 4 चीजों पे डिपेंड नहीं करता है K का वैल्यू। नंबर